श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 10 जनवरी को शुक्रवार के दिन साल 2025 की पहली पुत्रदा एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन आपको अपने जीवन में ओज और तेज की वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए और रुपए और पैसों की वृद्धि के लिए, व्यापार में तरक्की को प्राप्त करने के लिए, जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जीवन से जो संकट हैं उन्हें समाप्त करने के लिए मात्र एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद 3 बार ताली बजा देनी है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 3 बार ताली बजा देता है, उसकी बड़ी से बड़ी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम एकादशी पर किए जाने वाले गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे और विशेषकर आपको यह 3 ताली वाला उपाय इस एकादशी पर अवश्य करना है। इस उपाय को बताते समय पूज्य गुरु जी ने स्वयं व्यासपीठ से यह बात कही थी कि अगर आपको सारे तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त करना हो तो आपको एकादशी की तिथि पर शिवलिंग के सामने यह उपाय जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी पात्र के अंदर आपको 1 से 2 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। देखिए, यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल इस पात्र के अंदर मिला सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल भी उपलब्ध नहीं है तो मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और मात्र इस एक लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप यह उपाय पूरे ही दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आप इस एकादशी पर यह जो उपाय है पूरे दिन में सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसीलिए एकादशी की तिथि पर हम कोई भी उपाय यदि शिवलिंग पर करते हैं तो इससे हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ हमें भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना होगा और जल अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, जल अर्पित करने के बाद हमें शिवलिंग के सामने ही बैठकर 3 बार ताली बजा देनी है। यानी कि इस एकादशी की तिथि पर हमें 3 बार ताली बजा करके 3 बार शिवलिंग के सामने स्वधा 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 इस नाम का स्मरण करना है। तो आपको 3 बार शिवलिंग के सामने बैठकर स्वधा नाम का स्मरण कर लेना है। अब दोस्तों, आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से तथा भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है वह सभी दूर हो। जीवन में हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। घर में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि एकादशी पर किया गया स्वधा नाम का यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही और साथ ही साथ आपको सारे तीर्थों के बराबर फल की प्राप्ति भी करवाएगा। इसीलिए आपको इस विशेष उपाय को साल की पहली विशेष एकादशी पर
जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए, दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, यह उपाय भी एकादशी का बहुत ही विशेष उपाय है और आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। और यह जो उपाय हैं, भगवान नारायण के लिए भी हैं और भगवान शिव के लिए भी हैं। देखिए, एकादशी की तिथि पर हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि महादेव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद, यानी कि एकादशी की तिथि पर रात्रि के समय में ही करना है। सूर्यास्त होने के बाद आप इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए, एकादशी की जो तिथि है भगवान नारायण को समर्पित होती है और एकादशी की तिथि पर यदि हम हल्दी का उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, जो आपने 2 दीपक लिए हैं उनमें से एक दीपक तो आपको अपने ही घर पर, अपने घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु नारायण की प्रतिमा है उनके सामने ही प्रज्वलित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि आपके घर पर नहीं है तो आपको भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, चाहे भगवान श्री राम की आपके घर में प्रतिमा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हो, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो थोड़े से काले तिल है और साथ में जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपको भगवान विष्णु के सामने बैठकर आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। यानी कि जो भी मनोकामना आपकी अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, आपके पास जो दूसरा दीपक है इसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो दूसरा दीपक है उसे आपको शिवलिंग के आसपास में कहीं भी प्रज्वलित कर देना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास थोड़े से काले तिल और बचे हुए थे उन्हें आपको उस दूसरे दीपक के अंदर डाल देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और वापस से आपको उसी मनोकामना को पुनः महादेव से भी बोल देना है। यानी कि जो मनोकामना आपने भगवान विष्णु के समक्ष रखी थी उसी मनोकामना को आपको महादेव से भी बोलना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि एकादशी की तिथि पर हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए तथा उनसे अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए इससे सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि काले तिल जो है वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए काले तिल से किया गया कोई भी उपाय भगवान विष्णु को और महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न करता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक है, यानी कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपको यह एकादशी का चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से धन की समस्या को भी बहुत ही शीघ्रता से दूर करने वाला है, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है विशेषकर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 हरी इलायची लेनी होगी। देखिए, हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है और हरी इलायची से किया गया उपाय आपके जीवन से धन की समस्या को बहुत ही शीघ्रता से दूर करता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो 3 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर
शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है, इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पहली हरी इलायची है, इसे आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित करनी है। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको उससे दीपक के अंदर डालनी है और इस दीपक को आपको शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो जल का पात्र है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अंत में उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है और यह जो तीसरी और अंतिम हरी इलायची है, इसे आपको उस पात्र के अंदर ही डाल देनी है और यह जो हरी इलायची से युक्त जल है, इसे आपको अंत में भगवान शिव की शिव पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब दोस्तों, अंत में जो आपने एक दीपक को प्रज्वलित किया था, जिसमें आपने एक हरी इलायची डाली थी, उसे आपको भगवान शिव की आरती उतार लेनी है। इस उपाय को करने मात्र से आपका व्यापार अच्छे से चलने लगता है, साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार की पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं।